मोडाल्स क्या होते हैं? मैम ऑक्सिलरी वर्ब। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हम्म, अरे वर्ब पढ़ी होगी, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? मैम मोडाल्स कराई नहीं है हमें कभी। पहले ऑक्सिल सबसे पहले हमें पहले मोडाल्स का डेफिनेशन लिखो, फिर मैं बताती हूँ कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली ऑक्सिलरी वर्ब इज अ वर्ब जो किसी सेंटेंस में आपका कोई ग्रामेटिकल सेंस बनाए। करेक्ट, बेसिकली ग्रामर में यूज होने वाली वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं। जैसे कि टेंस में भी यूज होती है, ये मोडाल्स में भी यूज होती है, वॉइस में भी यूज होती है। करेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब आर, बी, डू, हैव, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट, एटसेट्रा। ठीक है, सो लेकिन उसके पहले आपको लिखना है मोडाल्स। राइट डाउन, मोडाल्स आर द वर्ब्स, modals are the verbs that you that modals are the verbs that add modality to a sentence. modal क्या add करेगा किसी sentence में? modality. For example, modals are the verbs that add modality in a sentence. modals किसी sentence में modality को add करते हैं। modality का मतलब क्या है? ability, permission, request, capacity, suggestions, order, obligation और advice। ठीक है, तो मोडाल वर्ब इज अ वर्ब। मोडाल एक ऐसी वर्ब है जो किसी सेंटेंस में ये चीजें ऐड करती है। ठीक है, बेसिक चीज समझ गए? कभी किसी वर्ब का डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आता है, बट मोडाल्स वर्ब आर दी वर्ब्स विच ऐड मोडालिटी इन अ सेंटेंस। मोडालिटी का मतलब है कि किसी सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब होने के साथ में कुछ एक मैनर ऐड कर देती है कि आप परमिशन मांग रहे हैं, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि आप कैपेसिटी, आप सजेशन दे रहे हैं। समझ गए? तो मोडाल्स वर्ब एक इस तरह की वर्ब है जो वर्ब का काम तो करती है, उसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा भी हमें बताती है। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल कैन लगा है, आई कैन वॉक, तो कैन इज अ मोडाल वर्ब। ये नॉर्मल वर्ब का काम भी कर रही है, बट एट द सेम टाइम कैन एबिलिटी भी दिखा रहा है कि मैं चल सकता हूँ या स्विमिंग कर सकता हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। सो मोडाल वर्ब आर द वर्ब्स। हाँ बेटा। मैम मैंने यस मैम कहा। अच्छा अच्छा, ओके। सो मोडालिटी का मतलब ऐसा होता है कि कोई क्वालिटी, मोडालिटी का मतलब कुछ क्वालिटी भी ऐड कर दे रहा है ये वर्ब। समझ गए? नॉर्मल वर्ब क्या है? आई एम अ गर्ल, ये एम कोई क्वालिटी आपके अंदर इंट्रोड्यूस कर रहा है? नहीं, जस्ट अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। ठीक है, जो ये बता रहा है कि आप एक लड़के अभी हो। आई वॉज अ गर्ल, आप कभी लड़की लड़की थे। करेक्ट, बट मोडाल्स आर द different types of verb. These verb they add quality to you. For example, if say I can walk, that means I have the ability to walk. I can write, I can speak French, that means मेरे अंदर ability है कि मैं French बोल सकता हूँ। So they are telling in a way your quality. समझ गए? So modals are the verbs
विच एड मोडालिटी इन अ सेंटेंस, वो एबिलिटी के फॉर्म में हो सकता है, परमिशन के फॉर्म में हो सकता है, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, ये सब हो सकता है। ठीक है, ठीक है, Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं कि कितना तरह का होता है मॉडल्स। ठीक है, कितने तरह का मतलब, नाम सुने होंगे आपने, सुना है, कैन, Yes, कुड, ma'am. मे, माइट, मस्ट, है कि नहीं? उसके अलावा और कौन है? और टू, Will, विल, would. शैल, वुड, नीड नॉट, है कि नहीं? ये सारे होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो कैन का मतलब होता है एबिलिटी, एबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी अभी आई कैन स्विम, मैंने यानी मैं स्विम कर सकता हूँ, देखो कैन, और कैन का मतलब है इट शोज एबिलिटी इन प्रेजेंट, कि मेन काम बता रही हूँ बेटा। वैसे तो मैं कैन का यूज जो होता है वो एबिलिटी के अलावा परमिशन लेने के लिए भी होता है, कैन आई कम इन, ठीक है, इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी होता है, बट मेन जो यूज होता है हर एक मॉडल का मैं वो ही बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन के लिए वो ही इंपॉर्टेंट होता है। कैन, एबिलिटी, एग्जाम्पल आई कैन स्विम, आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो कैन एबिलिटी को शो करता है। कुड पास्ट में एबिलिटी को शो करता है, जो चीज प्रेजेंट में कैन करता है वही चीज पास्ट में कुड करता है। फॉर एग्जाम्पल आई कुड स्विम, है कि नहीं, मैं स्विम कर सकता था, अभी नहीं कर सकता, मे बी, या कर सकता हूं, बट पास्ट में तुम क्या कर सकते थे वो कुड से होगा, तो बेसिकली कुड इज अ पास्ट ऑफ कैन। ठीक है, तो कैन प्रेजेंट, कुड पास्ट, दोनों ही एबिलिटी को शो करते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अगला जो है हमारा मे इज फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट, जैसे मे आई कम इन। दूसरा होता है मे इज फॉर पॉसिबिलिटी, इट मे रेन, समझ गए? तो पॉसिबिलिटी के लिए भी मे यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए भी मे यूज होता है। क्या है? फॉर्मल रिक्वेस्ट में मे आई कम इन, पॉसिबिलिटी यानी किसी चीज के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसमें होता है इट मे रेन। ठीक है, Yes, ma'am. माइट इज यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसका यही प्राइमरी यूज है। फॉर एग्जाम्पल आई माइट गो टुडे, या आई माइट गो टू जिम टुडे, करेक्ट। माइट का प्राइमरी यूज इज फॉर पॉसिबिलिटी, आई माइट गो टू जिम टुडे। ठीक है, कर लिया। सो कैन इज फॉर एबिलिटी, कुड इज फॉर पास्ट में एबिलिटी। अभी कैन और कुड दोनों ही परमिशन के लिए भी यूज होते हैं, कैन आई कम इन, कुड यू गिव मी योर पेन, लेकिन वो सब आप ऑलरेडी जानते हो, प्राइमरी यूज नहीं है। मेन मतलब क्या है मोडाल, तो मोडाल कैन का मतलब एबिलिटी, कुड का मतलब पास्ट में एबिलिटी, मे रिक्वेस्ट के लिए या फिर पॉसिबिलिटी के लिए, इट मे रेन टुडे। ठीक है, देयर मे बी एन एक्सीडेंट, है ना, देयर मे बी एन एक्सीडेंट ऑन द ट्रैक। might is also for a strong possibility, it might rain today, I might go there, you might come with me। ठीक है, so might का primary use is for possibility, may का primary use is for formal request, लेकिन may जो है वो possibility में भी बहुत use होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे करना है तो may is for present, might is for past, might is actually past of may, तो जो चीज मे में पॉसिबिलिटी के लिए यूज होती है प्रेजेंट में, माइट वही चीज पास्ट में पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, प्रेजेंट में भी माइट पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। इसलिए मैंने टेंस नहीं बताया कि माइट पास्ट में लगेगा या प्रेजेंट में, आई जस्ट सेड कि माइट का प्राइमरी यूज फॉर पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि आज ऐसा हो सकता है, तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है मतलब इट माइट हैपन टुडे,
समझ गए? मस्ट का Yes, यूज, मस्ट का यूज इज फॉर, प्राइमरी यूज इज फॉर कंपेल, किसी को कंपेल करने के लिए, समझ गए? कैसे? Yes. यू मस्ट डू योर होमवर्क, यू मस्ट सबमिट योर होमवर्क, मतलब आप किसी को बांध रहे हैं, बाउंड कर रहे हैं, कंडीशन है कि आपको करना ही होगा, ठीक है? सो किसी को कंपेल करना, किसी चीज के लिए स्ट्रांगली फोर्स करना, परसुएड करना, प्रेशर बनाना इज मस्ट। कमांड करना भी कह सकते हैं, हाँ, कमांड देना या करना भी बोल सकते हैं। कमांड देना भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है, बट मस्ट इज फॉर कंपेल करना। और सिंस मस्ट में बहुत ज्यादा, मतलब अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि यू मस्ट डू इट, मतलब तुम्हें करना ही होगा, तो अगर मैं यही बोल दूं इट मस्ट रेन टुडे, तो ये क्या हो जाएगा? बारिश होगी, होगी ही होगी आज, करेक्ट? तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है। कभी कभी यू मस्ट कम हियर, ठीक है, उसके साथ इट मस्ट रेन टुडे, तो ये भी होता है पॉसिबिलिटी के लिए मस्ट यूज। बट प्राइमरी यूज इसका क्या है? किसी को फोर्स करना, कंपेल करना, समझ गए? अगला है अगला है, अभी तक यहां तक बेटा हटा दूं? अगला है Yes, बेटा, ma'am. अगला है ought to। ought to इज प्राइमरली यूज्ड फॉर मॉरल ड्यूटी। किस चीज के लिए यूज होता है? मॉरल ड्यूटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज सबको पता है होनी चाहिए, मॉरल मतलब एकदम सही काम के लिए ये बोलाएगा। कैसे? यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, तो मॉरल ड्यूटी के लिए ऑट टू यूज होता है, ठीक है? मतलब हमें पता है कि ये काम सच सही है और हमें करना ही चाहिए, उसके लिए ऑट टू यूज होता है फॉर मॉरल ड्यूटी, ठीक है? प्राइमरी यूज पढ़ोगे तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा कभी भी, समझ गए? क्योंकि अगर सारे यूज पढ़ाऊंगी तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं प्राइमरी यूज केवल पढ़ा रही हूँ। ऑट टू तक कर लिया। ऑट टू इज फॉर मॉरल ड्यूटी, यू ऑट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू हेल्प द पुअर पर्सन, यू ऑट टू गिव मनी टू नीडी पर्सन, समझ गए? तो मॉरल ड्यूटी, जो काम सही है, अच्छा सच्चा काम है, उसको करने के लिए हेल्प करेगा, ये होता है, ठीक है? अगला इसी के आगे मैं भूल गई हूँ, लिख लो शुड। शुड का प्राइमरी यूज इज फॉर एडवाइस, यू शुड गो टू अ डॉक्टर। शुड का प्राइमरी यूज इज फॉर एडवाइस, किसी को एडवाइस देने के लिए शुड का यूज होता है, ठीक है? Yes. ठीक है। Excuse me, मैम। हम्म, मैम माइट का यूज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के लिए होता है, सॉरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए होता है, या फिर ऐसे 20-30%? माइट का यूज इज फॉर, देखो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो एकदम मस्ट में आएगा, लेकिन हाँ माइट इज ऑल्सो 50-50 चांस है। अब मे से तो ज्यादा है, मे से पॉसिबिलिटी माइट का ज्यादा है, ठीक है? इट मे रेन टुडे बोलो और इट माइट रेन टुडे बोलो, तो माइट का पॉसिबिलिटी मे से ज्यादा है, ठीक है? लेकिन मस्ट से ऑब्वियसली कम है, तो माइट इज लेट्स से 50-50, मे इज 20-30, एंड अभी मस्ट इज नियरली 90%। अगर बोल दू इट विल रेन, मतलब 100% सर्टेनिटी है उसमें, समझ गए? ओके मैम। ओके, सो लिख लिया? शुड इज फॉर एडवाइस, मेन यूज है एडवाइस। उसके बाद आगे लिखो विल। विल का काम क्या होता है? विल का काम होता है, जैसे आई विल गो देयर, आई विल ट्रैवल, आई विल गो टू माई स्कूल, तो विल का जो यूज आपने फ्यूचर में पढ़ा है सेम यूज है। विल का मतलब है फ्यूचर में कोई काम आप करोगे, एक ये होता है, और दूसरा इट विल हैपन, सर्टेनिटी है इस चीज में। माइट और मे जैसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी बोलो आई माइट कम टू स्कूल या आई विल कम टू स्कूल, बताओ किसमें ज्यादा सर्टेनिटी है? I will. विल में। सो विल में सर्टेनिटी, फ्यूचर में आप कोई काम करोगे उसके लिए सर्टेनिटी है विल में, तो आई विल गो टू स्कूल। सेम चीज शैल के साथ में भी है, आई शैल गो टू स्कूल, करेक्ट? तो विल और शैल इज फॉर फ्यूचर में कोई काम करोगे या सर्टेनिटी के लिए।
लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो विल होता है उसका पास्ट होता है वुड, ठीक है? तो वुड का काम क्या होता है? वुड का काम जैसे I would have been there. Wood का example, let me search first. Would is basically, पहले लिखो past of will. Would is a past tense of will. ये तो पता होना चाहिए. जैसे might is a past of may. ठीक है? Could is a past of. हाँ बोलो. मैम जैसे कि अगर हम बोले पास्ट इंडेफिनिट में ये बनेगा व्हाई वुड आई डू दैट, तो मैम तब डिड को रिप्लेस कर देगा क्या वुड? किसको? मैम डिड को रिप्लेस कर देगा क्या वुड अगर हम अरे डिड यार, ये डिड मोडाल नहीं है. डिड इज अ मेन ऑक्सिलरी. हम मोडाल पढ़ रहे हैं. तुमको ऑक्सिलरीज नहीं पता है क्या? टेंस अलग होता है. टेंस में जो यूज, अभी इसको लिखो, मैं अभी बताती हूँ दोनों में डिफरेंस. आज हम मोडाल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? मोडाल ऑक्सिलरीज आर डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ठीक है? ओके मैम. would is used for ठीक है? वुड के लिए बेसिकली तुम, वैसे तो ये पास्ट ऑफ, जो काम विल प्रेजेंट में कर रहा है वही काम वुड पास्ट में करेगा. जैसे मैं किसी से पूछो विल यू गो विद मी, पास्ट में मैं पूछ सकती हूँ वुड यू गिव मी माई पेन. तो ये परमिशन, मतलब समझ गए? बाकी सारी चीजों के लिए कोई प्राइमरी ऐसे इसका यूज नहीं है, बट इट इज फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है? जैसे ही विल टीच मी, पास्ट में हो जाएगा ही वुड टीच मी, है कि नहीं? प्रेजेंट में है ही विल हेल्प मी, तो इसका पास्ट हो जाएगा ही वुड हेल्प मी. समझ गए? तो वुड इज बेसिकली पास्ट ऑफ विल. लेकिन उसके अलावा वुड का यूज होता है रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं आई वुड हेल्प यू, तो मतलब मैंने ऑफर किया आपको अपना हेल्प, आई वुड हेल्प यू. फिर है रिक्वेस्ट के लिए वुड यू गिव मी योर पेन. समझ गए? तो ये तो कुड में भी हो सकता है, कुड यू गिव मी योर पेन. समझ गए? लेकिन जैसे कुड का पास्ट में एबिलिटी के लिए शो होता है, प्रेजेंट में कैन, पास्ट में कुड यूज होता है, उसी तरह प्रेजेंट में विल यूज होता है और विल का पास्ट है वुड. करेक्ट? तो अगर मैं जो जो चीज प्रेजेंट में विल के साथ कर सकती हूँ, आई विल हेल्प यू, वही चीज पास्ट में अगर बोलूंगी तो आई वुड हेल्प यू. समझ गए? तो अभी मैं अगर बात कर रही हूँ तो मैं कहूंगी मैं आपकी मदद करूंगी. पास्ट में हो जाता मैं आपकी मदद करती. ठीक है? तो पास्ट टेंस है वुड इज पास्ट ऑफ विल बेसिकली, बट बाकी चीजों के लिए भी यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल परमिशंस के लिए. ठीक है? अगला है नीड नॉट, जो हमारा लास्ट बचा हुआ है. दैट इज नीड नॉट. नीड नॉट का मतलब होता है जरूरत नहीं है. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यू नीड नॉट टू वरी, बस इतना ही है. यू नीड नॉट वरी, आई एम फाइन. मतलब जरूरत नहीं है. जब कहीं पर किसी चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है या जरूरत नहीं है तो वहां पर हम नीड नॉट वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है? तो ये हो गए बेटा हमारे मोडाल्स. ठीक है? अब व्हाट वुड वी डू बिफोर दैट? हम अब लिखेंगे, सबसे पहले पढ़ लेते हैं ऑक्सिलरी क्या होती है. ठीक है? क्योंकि मोडाल ऑक्सिलरी मैंने पढ़ा दिया, पूछा ऑक्सिलरी किसी को पता नहीं है. सो ऑक्सिलरी वर्ब, जब तुम टेंस पढ़ते हो, टेंस में एक मेन वर्ब होती है. जैसे आई नॉट लाइक फ्रूट्स. इसमें मेन वर्ब क्या है? लाइक है. उसका जो सपोर्ट कर रही है डू, ये क्या है? ऑक्सिलरी. सो ऑक्सिलरी वर्ब किसी भी टेंस में यूज हो सकती है. अभी तक हमने टेंस में कौन कौन सी पढ़ ली है? इज, एम, आर,
हैव पढ़ी है, डू सब पढ़ा है ना। अरे हैव का Yes, पास्ट ma'am. है हैड, Yes, Yes, ma'am. ma'am. पढ़ रखा है। ये है आपकी ऑक्सिलरी, ठीक है। इनको बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, जो हमने टेंस में पढ़ा है। प्राइमरी ऑक्सिलरी किसी की मोडालिटी शो नहीं करती, ये केवल मेन वर्ब को सपोर्ट करती है टेंस या स्टेट दिखाने के लिए। Yes. जब डू लगा है तो आपको पता है बात प्रेजेंट की चल रही है। अगर हैड लगा होता या वॉज लगा होता आप जान जाते बात पास्ट की चल रही है, समझ गए। तो ऑक्सिलरीज आर द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू शो देयर एक्शन प्रेजेंट। अभी लाइक कर रहे हो बट कब कर रहे हो, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, रोज करते हो कि कभी कभी करते हो, ये सब बात किससे पता चलेगा, डू से, समझ गए। तो हम मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं, कहाँ थे, हैं, रोज नहीं है, ये सब बात कौन बताएगा, डू। सो डू इज बेसिकली एन ऑक्सिलरी वर्ब। सो ऑक्सिलरी वर्ब आर द वर्ब विच आर यूज्ड इन टेंसेस, मूड्स, पैसिव वॉइसेस, और इनका काम क्या होता है, ये फॉर्म करने में, स्टेट दिखाती है। ये बेसिकली इनके यूज से हम सेंटेंस का मतलब बनाते हैं, क्योंकि यही बताती है कि किस टेंस में काम हो रहा है, किस स्टेट में काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं आई एम ईटिंग, तो मतलब एम ने बता दिया कि मैं अभी खा रहा हूं। अगर वॉज लगा दूं तो ये वॉज बता देगा कि मैं पास्ट में खा रहा था, करेक्ट। और मेन वर्ब तो खाना ही है, लेकिन वो किस स्टेट में, किस समय हो रही है, ये काम आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताएगी। अब ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं जो हमने टेंस में पढ़ी। फिर आती है मोडाल ऑक्सिलरीज, जो आपको एक एक्स्ट्रा क्वालिटी बताने में हेल्प करती है, यानी सजेशन देने में, एडवाइस देने में, जिनकी क्वालिटीज हम अभी पढ़ रहे थे, समझ गए। तो मोडाल ऑक्सिलरीज दे आल्सो टेल यू योर मोडालिटी, आपका क्वालिटी भी बता देती है, वो आप क्या काम कर रहे हो, किस इंटेंशन से कर रहे हो, वो भी बता देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई यू शुड गो टू अ डॉक्टर, तो मतलब मेरा पर्पस केवल एडवाइस देना है। अगर मैंने कह दिया यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर, मतलब मैं आपको फोर्स कर रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास जाओ ही जाओ, समझ गए मतलब ऑक्सिलरीज का। सो टुडे वी रेड मोडाल ऑक्सिलरीज। टेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज वी आर ऑलरेडी डन विद, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. सो फिर ऑक्सिलरीज हो गई। अब हम करते हैं एक काम करो, तुम लोग को मैं एक एक्सरसाइज देती हूँ मोडाल्स का, उसको कर लो, ठीक है। Okay. Okay, ma'am. ट्वेंटी क्वेश्चंस का एक्सरसाइज है ये। जो अभी प्राइमरी यूज बताया है उससे ही करना, सो इट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा कोई यूज ऐसे बताया नहीं है। हम अपना एक्सरसाइज व्हाट्सएप पे भेजिए। हाँ बेटा, एक्सरसाइज व्हाट्सएप पर आ गई है। यू गाइस कैन स्टार्ट डूइंग इट, देयर 20 क्वेश्चंस इन इट। डाउट है तो पूछ लेना, जल्दी कर लोगे 10 मिनट में, देन वी कैन डिस्कस इट कि किसमें क्या लगाया है, ठीक है। टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। Sir, ma'am, मैं बताऊँ? Ma'am, Ma'am, must. ma'am might. मस्ट मस्ट होना चाहिए, बिकॉज आगे के सेंटेंस में उन्होंने दिया है दे हैव 100 ऑफ कप्स, तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। तो फर्स्ट का आंसर है मस्ट। रोज एंड टेड मस्ट बी गुड प्लेयर्स, उन्होंने इतने कप जीते हैं तो होना ही चाहिए उनको, करेक्ट। दूसरा है यू Need not. नीड नॉट या डोंट हैव टू, उन्होंने ऊपर हम ऑप्शन don't दे have दिया है। डोंट हैव टू, नीड नॉट, दोनों ही बिल्कुल एक ही जैसे काम करते हैं, समझ गए। डोंट हैव टू का जो मतलब पर्पस है यूज करने का, वही नीड नॉट का है। दूसरा ठीक है। थर्ड Ma'am, might. हम कैन शी माइट बी, मैंने बोला ना कि जो प्राइमरी यूज है, तो माइट का प्राइमरी यूज है पॉसिबिलिटी के लिए। सबसे पहले माइट ट्राई करना है और मे भी लगा देना है। कैन तो बहुत लेट आता है, ठीक है। कैन का प्राइमरी यूज एबिलिटी है,
इसलिए हर एक मॉडल का मैंने प्राइमरी यूज बताया। तो क्या है, आई एम नॉट श्योर वेयर, क्योंकि वो श्योर नहीं है तो मस्ट तो नहीं लग सकता। आई एम नॉट श्योर वेयर माई वाइफ इज एट द मोमेंट, शी माइट बी, बिकॉज मस्ट होता तो उसको वहां होना ही चाहिए था होटल पे, करेक्ट। तो शी माइट बी एट हर क्लास 4। मैम mustn't. Ma'am, can't. shouldn't, मस्ट नॉट। क्यों? बिकॉज उसने बोला है ही नेवर वर्क्स ऑन संडेज। समझ गए? तो एकदम ऑलमोस्ट श्योरिटी है, तो जेरी मस्ट नॉट बी वर्किंग टुडे। अभी अभी तो पढ़ा है। शुड कैसे हो, कौन और कौन क्या ऑप्शन बता रहे थे? Ma'am, can't. मैम must. मस्ट का मतलब, मस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स कर रहे हो उस फैक्ट के ऊपर कि ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि रीजन भी दे रहे हैं आगे। समझ गए? यू मैम मस्ट। मस्ट बी 18। Must. ठीक है, तुम्हें 18 साल का होना ही पड़ेगा ये मूवी देखने के लिए। 6th Ma'am, must. मैम must. मस्ट तुम्हें सुननी ही चाहिए बिकॉज इट्स सो फनी। 7th डैड। मैम 6th वाले में शुड नहीं आ सकता। should, मैम नहीं शुड है। भी आ सकता है। हाँ, शुड भी आ सकता है। Ma'am, 6 हाँ, ओके मैम। 7th में शुड आ सकता है, Ma'am, 7th में must आ सकता है। मस्ट भी आ सकता है। मस्ट ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि उनका कफ जो है वो वर्स होते जा रहा है, तो ज्यादा फोर्स के साथ ये बात कहेगा जो भी आदमी कहेगा, है कि नहीं? तो 7th में मस्ट इज मोर करेक्ट। सिमिलरली 8th में भी मस्ट इज मोर करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि बहुत फनी मूवी तुमको देखनी ही चाहिए, करेक्ट। तो नॉर्मल एडवाइस नहीं दे रहा है, फोर्सफुल एडवाइस है। फोर्सफुल एडवाइस के लिए मस्ट ही यूज होता है। अगला आगे क्या है? 8th यू डोंट हैव टू शाउट। Can. I can. Can. Very, very well. 9th Might. it might, correct, it might be him। ठीक है, नो नो माइट नहीं होगा इसमें, कांट लगेगा बेटा। ठीक, इट कांट बी हिम, ये वो नहीं हो सकता बिकॉज फिर आ गया मैम आई। मस्ट नहीं लग सकता है क्या? Might. माइट क्यों लगेगा? माइट के साथ नॉट लगना चाहिए, तो या तो मस्ट नॉट लग सकता है या कैन नॉट लग सकता है। सिंस दोनों ही ऑप्शन में है तो दोनों ही करेक्ट है, तो इट मस्ट नॉट बी हिम करेक्ट है। बट नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? इट कैन नॉट हैपन। तो उस सेंस में ये है इट कैन नॉट बी हिम, आई सॉ हिम वीक्स अगो, और वो ऐसा नहीं दिखता था, तो ये वो नहीं हो सकता। मस्ट नॉट इज ऑल्सो करेक्ट। Yes, ma'am. 10th No, should. should, यू लुक प्रिटी टायर्ड, आई थिंक यू, ठीक है, यू, ठीक है, यू शुड। नॉर्मल एडवाइस है, कोई कंपेल नहीं किया है, नॉर्मल रीजनिंग के साथ है। लेट मी लुक, I might, माइट बी Might. एबल टू हेल्प। ठीक है, मुझे देखने दो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ठीक है। 12th must, मस्ट नॉट। Must not. अरे अगर लाइट्स रेड है तो क्रॉस नहीं करना है ना, मस्ट क्यों लगा रहे हो? मस्ट नॉट क्रॉस द रोड। 13 Should not. should not, correct, you should not sit so near to the TV, it is bad for your eyes। ठीक है, अगला मैम 14 कांट। I'm sorry but I cannot give you lift because my car is broken। ठीक है, cannot। 15th Can't. I cannot stop and talk to you now। ठीक है, मैं नहीं कर सकता। 16th you really Must. मैम शुड। must you really must go to
lover if you are in Paris. Must का मतलब strong advice है, really लगा दिया मतलब force करना चाह रहा है. 17 पूरा सेंटेंस पढ़ के भाव समझने का जरूरत है कि कहना क्या चाहते हो, समझ गए, फिर लगाना है. 17th you should not come to party if you don't feel well. ठीक है. 18th I don't know, फिर again है she might ही लगेगा because she doesn't know, तो must नहीं आ सकता, she might be. 19th some should, you must be, you have passed all your tests, you must be very pleased ना, जब सारे टेस्ट पास कर लिए मैम तो 16th का क्या हुआ था? 16th का है you really must. ओके मैम. ठीक है. You have passed all your tests, सारे टेस्ट पास कर लिए तो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए ना, therefore must be happy. You must not, especially when they are children. हाँ मैम इसमें shouldn't भी आ सकते हैं, should not smoke in your car. यस मैम, shouldn't be appropriate है. should be appropriate है, correct. You should not smoke in your car, especially if there are children in the back. ठीक है, should be correct है 20th. ठीक है. So on that note guys, that will be all for today. मैम हाँ थर्ड का मैम मस्ट भी लग रहा है मैम. मैम माइट की जगह मस्ट भी तो मैम हो सकता है एक तरीके से को must क्यों कंफर्म. होगा, उसने बोला ना I am not sure, तो Okay. कंफर्म कैसे कर दोगे जब वो खुद ही बोल रहा है I am not sure. Yes, ma'am. ओके मैम. ठीक है. So Ma'am, I हाँ एक्सक्यूज मी मैम, मुझे 12 का मस्ट नोट लग रहा है क्योंकि जब लाइट रेड होती मस्ट है. नॉट ही है, मस्ट तो बच्चे बोल रहे थे, मैंने मस्ट नॉट ही करवाया उसे, जब लाइट्स रेड है तो लोग नहीं क्रॉस करेंगे ना. ओके मैम. ठीक है. सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर टुडे गाइस, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ.